सर विनीत, अभी बहुत सी चीजें हैं जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना अभी बाकी है। मेरी आवाज आ रही होगी। कांग्रेस के प्रतिनिधि को थोड़ी सी भाषा की मर्यादा रखिए, क्योंकि वो उस पार्टी से आते हैं जिसको कि स्कैम्स का जनक कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री जी को लुटेरा और चोर और डकैत कहना बंद करें, वरना हम लोग स्टार्ट होंगे तो मुंह दिखाने के लिए, छुपाने की जगह नहीं मिलेगी आपको। दूसरी बात, पूजा जी, परेशानी क्या है? पारदर्शिता में परेशानी है कि कितना फंड मिला उससे परेशानी है। अगर ज्यादा हमें फंड मिला है तो हमारी नीतियों के समर्थन में लोगों ने फंड दिया है। याद कीजिए 2014 के 15, मैं थोड़ा सा इतिहास में बता दूं मैं आपको। पूजा जी, मेरी आवाज इको आ रही है, थोड़ा सा इसको ठीक करा ले। मैं ठीक कराती हूँ, ठीक है, बोलिए आप। पूजा जी 30 सेकंड में पूरी बात खत्म कर दूंगा। हाँ। ये पहला बार जो रिफॉर्म हुआ था वाजपेयी जी ने किया था, जिसमें कि कहा गया था कि कोई भी अगर आपको डोनेशन देता है तो उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और पॉलिटिकल पार्टी अगर प्रॉपर प्रोसीज्यूर को फॉलो करेगी तो उसको भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद से यूपीए की सरकार ने इलेक्टोरल ट्रस्ट का निर्माण किया, यूपीए की सरकार में, जिसमें कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। वो क्या करता था, डोनर अपना पैसा इलेक्टोरल ट्रस्ट को बताता था और अपनी प्राथमिकताएं बताता था कि इस पार्टी को हमें देना है, और फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट उसको देता था। अरुण जेटली एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि अगर आप बैंकिंग सिस्टम से पैसा लेते हैं तो आपको केवाईसी और भी डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ता है। अब देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, तुरंत त्वरित कार्रवाई हुई और हर चीज निकल के आ गया है। तो ये बात कहने से पहले 25 बार सोचे। और एक बात मैं और बता दूं कि कांग्रेस अगर नहीं मिल रहा है पैसा, क्योंकि आपकी नीतियां ऐसी हैं जो देश विरोधी हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, क्यों आप ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं? पूजा जी, आई एम ग्लैड कि आपने ये बात को स्वीकारा, लेकिन हमारे बराबर तो नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि इनकी पॉलिसी, इनकी फितरत ऐसी है। सरकार में आप तो, आपको तो ये तो बट ऑब्वियस है ना कि आपको सबसे ज्यादा पैसा आप ही को मिलेगा। नहीं पूजा जी, हमारा ध्यान सुनिएगा। मैं एक आंकड़ा थोड़ा और दे दूं, हमारी पॉलिसी क्या है। पीएसयू जो है 2034 से बढ़ के 2054 हो गया 2014 के बाद में, उनके लॉस कम हुए हैं। तो जो डोनर इस बात को समझते हैं कि ये सरकार में विधि व्यवस्था कायम है, स्टार्टअप को प्रमोट किया जा रहा है। फिर आंकड़े आते हैं ना कि उसमें जो टॉप 3 कंपनीज जो चंदा दे रही हैं, कुछ वक्त पहले उनके पास ईडीआई की रेड पड़ती है, उनकी संपत्ति अटैच की जाती है, कैश उनका जब्त किया जाता है, और उसके कुछ ही दिन बाद 100 करोड़ का चंदा दान किया जाता है। यहां दो बातें हैं पूजा जी। ईडी कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई करने दीजिए। और क्या ये जो कंपनियां हैं, क्या केवल एनडीए और बीजेपी को पैसा दिया है, कांग्रेस और टीएमसी को नहीं दिया है? तो पहले चीजों को आने दीजिए। वी शुड नॉट हैव अ नी जर्क रिएक्शन, पहले पूरी बात कर लें। और ये सपा के प्रवक्ता, अरे भाई, इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी खनन माफियाओं के साथ मिलकर काम करते थे ना। तो स्कैमस्टर के जो जनक जो है, ये बातें ना कहें। देखिए, वो भी आंकड़ा सामने आ ही जाएगा ना, किसने किससे कितना लिया। इसी पर तो भी सिर्फ यहीं पर एक बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, इसलिए हम बार बार ये पूछ रहे हैं कि अब ये आंकड़ा जब आएगा तभी इन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे।